हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अध्यापिका ज़रीना और आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे कहानी पानी की कहानी। लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। लेखक रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंदों को जरिया बनाया है। किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, इनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। पानी की जीवन का एक चक्र भी होता है। पानी की कहानी, जैसा कि हमने सुना है, एक प्रयास है हमारे आसपास की पानी के स्रोतों के बारे में जानने का और उन पर क्या संकट है समझने का और उसको कैसे दृढ़ किया जाए, उस पर मंथन करने का। इस कहानी में बच्चों, जैसा कि हम सब लोगों को पता है और हम पढ़ते आ रहे हैं, मानते भी आ रहे हैं, इतिहास में सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। जल का कोई विकल्प नहीं, यानी जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। चलिए इस पाठ के द्वारा चलकर देखते हैं पानी की कहानी। मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। लेखक ने उसे झूठी कहा, क्योंकि कहीं बेर के पेट से भी पानी का फवारा निकलता है क्या? पानी ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन एक प्रचंड पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। प्रारंभ में यह एक बड़ा आग का गोला थी, फिर यह ग्रह ठंडा होता चला गया। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल बना। फिर बूंद बोली, मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फलते में पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहले मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया, अब सहन होने लगा है। फिर मैंने गहरे में जाना शुरू किया। मार्ग में विचित्र जीव देखे। सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए हुए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी। वहां का सब दृश्य देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, अतः ऊपर लौटना संभव न था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी। फिर एक ऐसा स्थान आया जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बहुत ही शानदार था। लोग उसे ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मुझे एक मोटे नल में खींच लिया गया। मैं कई दिनों तक नल नल घूमती रही। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। सूर्य निकल आया था। वह बोली, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद आंखों से
ओझल हो गई। इस कहानी से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर है, ओस की बूंद पेड़ की प्रवृत्ति बताते हुए क्रोध और घृणा से कांप उठी थी। उसके अनुसार ये पेड़ बड़े निर्दयी होते हैं। वे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो वे एकदम खा जाते हैं और अधिकांश को सब कुछ छीनकर बाहर निकाल देते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि उसका जन्म इन्हीं की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और पानी को जन्म दिया। इस कहानी से तीसरा प्रश्न, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो उत्तर है, समुद्र तटीय इलाकों में जल की उपस्थिति दिन में तापमान को अधिक बढ़ने नहीं देती तथा रात में तापमान को अधिक गिरने नहीं देती। अतः यहाँ का तापमान सदैव सुहावना बना रहता है। कोलकाता में दिसंबर के आखिर में भी लोग कुर्ता पायजामे में सैर करते दिखाई पड़ते हैं। चौथा प्रश्न है, समुद्र के भीतर जाकर बूंद ने क्या क्या देखा? उत्तर है, समुद्र के भीतर जाकर बूंद ने विचित्र जीव देखे। ऐसी मछली देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके हाथ थे। वहां उसे एक जीव दिखाई पड़ा, मानो वह लालटेन लिए घूम रहा हो। नीचे समुद्र की तह में उसने मोटे पत्ते वाले पेड़ के वहां पहाड़ियां और घटियां भी देखी। गुफाओं में रहने वाले लोग आलसी थे। यह सब देखने में बूंद को कई वर्ष लग गए। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। झरने नदियाँ कुएं तालाब ये सब हमको देते पानी। सूख गए जो एक दिन सारे याद आएगी सबको नानी। प्यास लगे हम पीते पानी, नहाने धोने में भी पानी, खेती में हम डाले पानी, जीव जंतु सब मांगे पानी। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। छोटू बंद करो नल, कर है जीना क्योंकि जीवन है जल। चिंकी पिंकी है जल को बचाना, चिल्ला कर है सबको बताना। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। जल ही जीवन, जीवन ही जल, इसके बिना न कोई हल। So shut the tap and stay on the mat. That's right.